जंगल के दो सबसे खतरनाक शिकारी जानवर, एक तरफ जंगल का राजा कहलाने वाला शेर तो दूसरी तरफ लोन वॉरियर टाइगर। दोनों की ताकत और रुतबे के आगे पूरा जंगल सिर झुकाता है। मगर कभी सोचा है आपने, अगर कैट फैमिली के इन दो महाबली शिकारियों का आपस में मुकाबला हो तो मंजर कैसा होगा? दोनों में से कौन अपने रुतबे को कायम रख पाने में सफल होगा? आज की इस वीडियो में हम बहुत करीब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब एक शेर और एक बाघ आपस में भिड़ेंगे तो जीत किसकी होगी। सबसे पहले बात करते हैं जंगल के बादशाह शेर की। इस दुनिया में मेनली दो तरह के शेर पाए जाते हैं, एशियाटिक लायन और अफ्रीकन लायन। अफ्रीकन लायन एशियाटिक लायन की तुलना में ज्यादा ताकतवर और खतरनाक होते हैं, यानी कि वेट, हाइट और लेंथ सभी में अफ्रीकन लायन एशियाटिक लायन से आगे होते हैं। ऐसे में मुझे लगता है हमें टाइगर के खिलाफ मैदान में अफ्रीकन लायन को ही उतारना चाहिए। अब बात करते हैं टाइगर के बारे में। कैट फैमिली में सबसे बड़ा शिकारी टाइगर ही है। टाइगर अपनी पूरी जिंदगी अकेले ही गुजारता है और अपने एरिया में किसी और टाइगर की प्रेजेंस बर्दाश्त नहीं करता। अगर बात करें इसकी वेट, हाइट और लेंथ के बारे में तो ये अफ्रीकन लायन से भी बड़े होते हैं। अगर सिर्फ आकार की बात करें तो टाइगर बिना किसी जंग के विजेता घोषित कर देना चाहिए। लेकिन आप सभी को तो पता ही है, लड़ाई में सिर्फ बड़ा शरीर ही काम नहीं आता और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन पर गौर किया जाना चाहिए। चलिए एक एक करके सारे पैरामीटर्स पर इन दोनों की तुलना करते हैं और फिर हार और जीत का फैसला करते हैं। बाइट फोर्स, बात शिकार की हो या लड़ाई के मैदान की हो, किसी भी शिकारी के लिए जबड़े की पकड़ और उसकी मजबूती बहुत मायने रखती है ताकि वो शिकार या दुश्मन की गर्दन को मरोड़ सके। अगर शेर की बाइट फोर्स की बात की जाए तो ये होता है करीब 650 PSI। वहीं अगर टाइगर की बाइट फोर्स की बात की जाए तो ये करीब पहुंच जाता है 1050 PSI तक, यानी लगभग दोगुना। यानी एक बात तो साफ है कि अगर कहीं शेर की गर्दन टाइगर के जबड़े में फंस गई तो राजा साहब की तो दुनिया से छुट्टी ही हो जाएगी। मगर शेर को जंगल का राजा ऐसे ही नहीं कहा जाता। उनकी गर्दन के आसपास ये झबराले बाल उनकी गर्दन की बराबर रक्षा करते हैं। टाइगर के लिए गर्दन पर पकड़ बनाना इतना आसान भी नहीं होगा। पावर ऑफ क्लॉ एंड टीथ, किसी भी शिकारी जानवर के लिए लड़ाई में इस्तेमाल किए जाने वाले ये दो सबसे मेन हथियार होते हैं। पंजे और दांत, ये वो हथियार है जिसके मदद से शिकारी अपने शिकार की चीरफाड़ करते हैं और उसे नोच डालते हैं। अगर शेर के पंजों की लंबाई की बात की जाए तो वो करीब 1.5 इंच तक होते हैं। वहीं अगर टाइगर के पंजों की बात करें तो इनके पंजे करीब 4 इंच तक लंबे होते हैं, यानी कि पंजों के साइज में भी टाइगर भाई साहब राजा साहब से आगे निकल गए। अब अगर टीथ यानी दांतों की बात की जाए तो शेर के आगे वाले सबसे लंबे दांत करीब 2.5 इंच के आसपास होते हैं। वहीं टाइगर के सबसे लंबे दांत 3 इंच के आसपास होते हैं, यानी टाइगर यहाँ भी बाजी मार ले गया। अगर हम शेर की दहाड़ की बात करें तो शेर की दहाड़ करीब 12 किलोमीटर दूर तक भी सुनी जा सकती है। वहीं अगर टाइगर की दहाड़ की बात करें तो इन्हें ज्यादा से ज्यादा 4 किलोमीटर तक ही सुना जा सकता है। शेर भाई साहब भी ऐसी चीज में आगे निकल गए जिसकी एक्चुअल लड़ाई में कोई जरूरत ही नहीं है। रनिंग, स्पीड एंड जंप। युद्ध का मतलब सिर्फ आक्रामक होना ही नहीं होता, कभी कभी वक्त के हिसाब से बचाव के तरीकों का भी ज्ञान होना जरूरी है। ऐसे में आपके भागने और उछलने की काबिलियत बड़ी काम आती है। अगर हम शेर की भागने की स्पीड की बात करें तो ये करीब 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता है। वहीं अगर टाइगर की बात की जाए तो टाइगर की स्पीड होती है करीब 65 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब अगर लड़ाई के दौरान किसी वजह से इन्हें भागना पड़ जाए तो शेर की जान तो बच सकती है, मगर बेचारा टाइगर पकड़ में आ ही जाएगा। वहीं अगर इसके उछलने की काबिलियत की बात करें तो शेर हवा में करीब 12 फीट तक उछल सकता है, तो वहीं टाइगर करीब 15 फीट तक उछल सकता है, यानी शेर यहाँ भी मात खा गया। हंटिंग स्किल्स, अब बात करते हैं इनके शिकार करने के तरीके पर। शेर अक्सर झुंड में रहते हैं और पूरी प्लानिंग के साथ शिकार पर हमला करते हैं। इनके झुंड को प्राइड कहा जाता है और एक प्राइड में करीब 8 से 10 मेंबर्स होते हैं। प्राइड में ज्यादातर शेरनियां ही होती है और शेर केवल एक ही होता है। मगर टाइगर की बात करें तो टाइगर हमेशा अकेला ही रहना पसंद करते हैं। वे केवल मीटिंग के वक्त ही कुछ दिन किसी बाघिन के साथ गुजारते हैं। टाइगर अकेले ही अपना शिकार करते हैं, उन्हें शिकार करने के लिए किसी की जरूरत नहीं होती। ये अपना प्लानिंग खुद बनाते हैं और खुद ही उसे एग्जीक्यूट भी करते हैं। ऐसे में इनकी हंटिंग स्किल्स लायन के मुकाबले कई बेहतर होती है। तो इतनी सब बातें जानने और समझने के बाद हम इस नतीजे पर आराम से आ सकते हैं कि अगर शेर और टाइगर आपस में भिड़े तो टाइगर के जीतने के फुल चांसेस हैं। वहीं जंगल का राजा बुरी तरह से हार जाएगा। चाहे बात वजन की हो, हाइट की हो, लेंथ की हो, बाइट फोर्स की हो, पंजे और दांतों की ताकत की हो, जंपिंग या हंटिंग स्किल्स की हो, सभी मामलों में शेर टाइगर के सामने दूध पीता बच्चा नजर आता है। अगर इन दोनों को अकेले एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया जाए तो शेर को अपनी बादशाहत बचाने के लिए लाले पड़ जाएंगे। मगर अब सवाल उठता है कि अगर टाइगर लायन के मुकाबले कई ज्यादा बड़ा है, ताकतवर है, चालाक है, बेहतर शिकारी है और उससे भी बड़ी बात शेर को हराने की पूरी काबिलियत रखता है, तो फिर लोग शेर को ही जंगल का राजा क्यों मानते हैं, टाइगर को क्यों नहीं? सही मायने में तो टाइगर को जंगल का राजा होना चाहिए। मगर शेर की सबसे बड़ी ताकत उसका शरीर या उसकी स्किल्स नहीं बल्कि उसका परिवार होता है। आप भले ही कितने ही मजबूत हैं, अगर आप अकेले हैं तो आप कमजोर हैं। शेर अपने परिवार के साथ रहता है और इसीलिए वो जंगल की बादशाहत का हकदार है। इतिहास गवाह है कि जंगल में जहाँ शेर रहता है वहाँ आज तक किसी टाइगर की जाने की हिम्मत भी नहीं हुई। टाइगर भी इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि शेर कभी अकेला नहीं होता। परिवार की ताकत की एकता के आगे टाइगर कुछ भी नहीं है। टाइगर का सामना कभी एक शेर से नहीं होगा बल्कि शेरों के पूरे झुंड से होगा और सब जानते हैं कि शेरों के पूरे झुंड से जीत पाने की ताकत दुनिया में किसी भी जानवर के पास नहीं है। इसलिए जंगल का असली राजा तो शेर ही है। आपको क्या लगता है जब ये महादानव लड़ेंगे तो कौन जीतेगा? कमेंट करके हमें जरूर बताना और यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।